अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे टेक्निकल चैनल में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैनल का मोटिव है वो है थर्मोस्टेट के हवाले से, फ्रिज के थर्मोस्टेट के हवाले से। अब इसमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, VT9, VC9, VT1, लेकिन हम आज जिस थर्मोस्टेट पे बात करेंगे वो है VT9। ये देखें, जैसे आपके सामने ये थर्मोस्टेट है, ये है VT9 का। और VC9 VT9 एक ही बात है, VT9 भी एक ही चीज़ है, VC9 भी एक ही चीज़ है। इसके कनेक्शन पे थोड़ा सा आ जाता है कि 4-6 का रोला, तीन पॉइंट वाले थर्मोस्टेट का मसला आ जाता है कि यार 3 पॉइंट पे कैसे कनेक्शन करें और 2 पॉइंट पे कैसे कनेक्शन करें। तो बेसिकली दोस्तों, जो थर्मोस्टेट का जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन यही है कि इसने कंप्रेसर को ट्रिप कराना होता है। टेम्परेचर आप जितना एडजस्ट रखेंगे ना, उसके मुताबिक इसने कंप्रेसर को सिर्फ ट्रिप कराना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है, मतलब जितने नंबर आप बढ़ाते जाएंगे ना, किसी किसी का 7 तक होता है, किसी किसी का 8 तक होता है। तो जितने नंबर आप बढ़ाते जाएंगे ना, उसकी कूलिंग भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। जितने नंबर कम करते जाएंगे, उसकी कूलिंग भी उस हिसाब से कम होती जाएगी। और वो सर्दियों का और गर्मियों का हिसाब होता है कि आपने अपनी फ्रिज को किस हिसाब से एडजस्ट करना है। अब वैसे जो सर्दियों में आम टेम्परेचर जो हम एडजस्ट रखते हैं वो तीन पे रखते हैं या 4 पे रखते हैं, ताकि कंप्रेसर इसका मकसद ये होता है कि जितना नंबर आप कम रखेंगे उतनी जल्दी ही कंप्रेसर आपका ट्रिप करेगा। यानी बिजली की बचत के लिए लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने अपना सामान ज़्यादा रखा होता है, वो 7 पे एडजस्ट करके रखा होता है, यानी फुल पे किया होता है। जितने नंबर पे जितना आप बढ़ा के नंबर एडजस्ट रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका कंप्रेसर चलेगा। और उसने वो टेम्परेचर मीट करना है जो आपने टेम्परेचर एडजस्ट किया, और उस टेम्परेचर को पूरा करने के लिए कंप्रेसर उतना ही चलेगा। मिसाल के तौर पे आप एक टेम्परेचर पे रखेंगे, एक पे रखेंगे तो एक के मुताबिक ही चलेगा, यानी बहुत कम चल के बंद हो जाएगा। 7 पे रखेंगे तो 7 के मुताबिक उतना चलेगा, फिर जाके वो 7 के मुताबिक बंद होगा। अब हम जिस थर्मोस्टेट पे बात करें, ये किसी का फ्रिज का ख़राब हुआ था, ये मैं लेके आया था। वैसे तो खैर इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। इसका ये एडजस्टेबल लगा हुआ है, ये इसका एडजस्टेबल लगा हुआ है, ये रहा, ये देखें, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि उसको चेंज ही कर दें बंदा ना, तो बेहतर होता है। इसको आप एडजस्ट करके चला सकते हैं। अब ये चीज़ ऐसी है कि आप कस्टमर के घर जाते हैं काम करने, तो आपका यही होता है कि यार हम जो काम करें उसकी कोई कंप्लेन ना है। इसमें कभी थर्मोस्टेट ख़राब तो नहीं हुए खैर, लेकिन अगर काम नहीं करते, इसको एडजस्ट करके इसको चला लेते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये चल भी जाते हैं, बाद दफ़ा तंग भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आपको पता चल गई तो चल गई, नहीं तो फिर नहीं चली। इससे बेहतर यही कि अगर कोई ख़राबी है कुछ है तो आप उसको चेंज ही कर दें तो बेहतर है। तो दोस्तों, अब इसके कितने कनेक्शन है, अब इसके जो हिसाब होता है ना VT9 का, दूसरे भी होते हैं, 2 पॉइंट भी वाले होते हैं, 3 पॉइंट भी वाले होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट वाला है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये ऐसे करके मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। इसमें ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, ये 3 है। ये जो 3 होता है ना, तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हीटर का, ठीक है। के बाद अब 4 तारें आ रही होती हैं, 4 में से एक बल्ब की होती है और दूसरी जो तार होती है वो होती है हीटर की होती है। वो दोनों कंबाइन करके उन्होंने एक ही पॉइंट पे लगाया होता है, हीटर पे लगाया होता है। अब ये जो 4 वाली होती है ना, इस पर हमेशा मेन तार लगती है, इस पर फेस लगेगा। फेस लग के थर्मोस्टेट के अंदर जितना टेम्परेचर इसमें होते हैं, इसमें जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड के हिसाब से इसमें जो केमिकल है ना, ये बेलो है, ये बेलो को एडजस्ट करते हैं कॉइल के साथ। इसकी सेटिंग बनी होती है, सेटिंग के साथ इसको एडजस्ट करके लगाते हैं। इसके अंदर होता है वोलेटाइल लिक्विड। वो ये कम टेम्परेचर को सेंस करता है। ये जो बेलो लगी है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है कि कितना टेम्परेचर है, ये उसके मुताबिक कंप्रेसर को ट्रिप कराता है और चलाता है। इसमें फेस है, अब ये फेस इसमें आ रहा, आपने मेन इसको दे दी। अब ये इसने क्या किया, आगे से फेस इसको भी निकाल रहा है, आगे से फेस इसको भी दे रहा है। जो इसका वाला फेस है ना, तो बाद लोग सवाल करते हैं कि अगर हम हीटर की तार ना लगाएं तो क्या होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि बाद दफ़ा जब कंप्रेसर की रिटर्न होती है उस पर बर्फ़ आ रही होती है, तो
ये जो बर्फ़ होती है ना, ये ठीक नहीं होती। इसको जो जो फ्रिज के कंप्रेसर होता है उसके जो रिटर्न होती है वो नॉर्मल सी ठंडी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना कम, मतलब नॉर्मल सी ठंडी होनी चाहिए। और ये जो तार लगाए आप हीटर की, आप कहें ना कि अगर तार हम ना लगाएं तो मसला तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन कूलिंग पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कूलिंग पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। असल में इसमें जो हीटर लगा होता है ना, वो इसकी सेटिंग के मुताबिक, यानी कंपनी ने जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया उसके मुताबिक इसमें हीटर लगा होता है। और हीटर का काम ये होता है कि जब फ्रिज चल रही होती है ना, तो वो जमाती है प्लेट पे बर्फ़, ठीक है। जो हीटर चलता है, हीटर से जो वो बर्फ़ पिघलती है ना, वो जो धुआं से निकलता है, वो जितना अच्छा, जितना वो जो धुआं निकलता है वो निकलता है, कूलिंग मतलब आपकी कूलिंग उतनी बेहतर होती है उसको। इसलिए हीटर ज़रूरी होता है, हीटर की तार लगाना ज़रूरी होती है। बाद बार नहीं लगाते, कहते हैं यार कोई मसला नहीं चलता, लेकिन मसला है। जो एक कंपनी ने डिज़ाइन बनाया तो कुछ चीज़ समझ के डिज़ाइन बनाया ना, वो जितना धुआं उठेगा उतनी अच्छी कूलिंग होगी। तो इसमें भी वही है, सेम मैं लेके आया था सेम मॉडल का, इसमें भी वही है सेम, ये भी सेम ही है, वो भी सेम है, ये भी 4-6 का, इसलिए मैं लेके आया। तो दोस्तों कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट होते हैं। दो पॉइंटों में ये होता है कि आपने एक तरफ फेस लगा दिया, एक तरफ इन हो रही है, एक तरफ आउट निकल रही है। जो आउट निकल रही है वो कंप्रेसर को जा रही है। अब थर्मोस्टेट ने सेंस किया, सेंस करके उसको आउट निकाल दी। अगर टेम्परेचर पूरा हुआ तो टेम्परेचर जैसे ही पूरा होता है तो वो करंट जो है आउट जो है वो बंद हो जाती है, इन खाली ऑन रहती है। मतलब ये थर्मोस्टेट का फंक्शन ही ये है कि इसने कंप्रेसर को टेम्परेचर जितना मीट करना है उसके मुताबिक चलाना और बंद करना। बाकी ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट हो गया ये हीटर का पॉइंट है, बस इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। और भी कोई अगर इस तरह की कोई भी टेक्निकल चीज़ है चिलर के हवाले से, कैसेट, कैबिनेट, यानी चिलिंग, पूरी कूलिंग से मुतालिक जितनी भी एशिया होती हैं उनसे मुतालिक कोई भी अगर कोई मसला है, कोई चीज़ है जो नहीं समझ आ रही, पूछने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके कमेंट बॉक्स में वो चीज़ ज़रूर बताएं, हम आपको उस पर वीडियो बना के उसको समझाएंगे। ओके।